देखिए अगला सवाल। ये सवाल कह रहा है कि एक आदमी है, वो अपनी 32% मंथली सैलरी का जो जनवरी में आती है वो अपने पेरेंट्स को देता है। अब उसकी सैलरी क्या होती है, इस आदमी की 20% बढ़ जाती है अगले महीने। तो अब वो ना 40% अपनी मंथली सैलरी का अपने पेरेंट्स को देता है। अगर टोटल वो 16,000 रुपये दे रहा है अपने पेरेंट्स को, इन दोनों महीनों में मिला के अगर हम देखें तो हमें बताना है कि जो सैलरी इस आदमी की फरवरी में है ना वो कितनी है। अब कैसे बताओगे इस सैलरी को, हम बताते हैं। देखो, आप मान लो इनिशियल सैलरी 100 है, बाद में 20% सैलरी बढ़ गई तो सैलरी कितनी हो गई भैया, 120 हो गई। अच्छा, पापा को कितना दे रहा है फैमिली को, तो देखो पहले 20% दे रहा है या 32% दे रहा है, पहले 32% दे रहा है, तो पहले वो दे रहा है 32। अब यहाँ 40% दे रहा है, तो 120 का 40% क्या होगा, 48। ये वैल्यू कितनी होगी, 48। ये मेंटली निकालना है आपको, ये नहीं कि बैठ के वहाँ लिख रहे हैं कि 40% ऑफ 120। ठीक है, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की क्लासेस करो मेरी, फिर ये सब कैलकुलेशन आप मेंटली सोच पाएंगे। जैसे दिखेगा आपको 48 दिख जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48, राइट। जीरो जीरो कितना कटना है ये सब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा। अब आप कह रहे हो कि भाई पेरेंट्स को, फैमिली को इसने दिया 80 यूनिट टोटल में, और यही हमें दिया है 16,000 के बराबर, यस और नो, दिया हुआ है कि नहीं। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, आपको कि एक यूनिट अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो वो एक यूनिट 200 के बराबर हो गया। तो 120 यूनिट किसके बराबर हो गया, आपको कि 24,000 के बराबर हो गया। ठीक है, बट एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है यार। जैसे तुमने कहा यहाँ 80 और ये 16,000, ये तो क्लियर हो गया कि जो डिवाइड करने में मल्टीपल है ना, 2 टाइम्स है। बाद में तो जीरो का खेल है, कितने जीरो लगेंगे, पर 2 टाइम्स हो रहा है ना। 8 है तो 16 हो रहा है राइट साइड में, बाकी तो जीरो कुछ एक्स्ट्रा है। तो अगर यहाँ 120 आपको दिखा तो डबल करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिनट तो 240, बाकी कुछ जीरो होंगे। तो 240 से शुरू होने वाला तो एक ही उत्तर हुआ है ना, वही सही होगा ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना।